आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण को 375 मीटर ऊंची मीनार से 37 से 30 डिग्री के कोण पर प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है। धरातल से टक्कर के तुरंत पश्चात इसकी गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। यदि टक्कर अप्रत्यास्थ है जहां ई का मान 1/2 है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे कण को जो प्रक्षेपित किया जाता है, तो अगर हम उस वेग को u मान लें जो कि 30 डिग्री के कोण पर है, u मान लें, और इस वेग का जो क्षैतिज घटक है वो ux के बराबर है और इसका जो है ऊर्ध्वाधर घटक है वो uy के बराबर है। सर्वप्रथम हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के मान निकाल लेते हैं। ux का मान हो जाएगा u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री। u का मान है 100 मीटर प्रति सेकंड जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर 100 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा 100 और cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, यानी ये आ जाएगा 50 √3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो वेग का क्षैतिज घटक हो गया। हम इसी प्रकार वेग का ऊर्ध्वाधर घटक भी निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा u sin 30, u sin 30 डिग्री, u sin 30 डिग्री। u का मान 100 मीटर प्रति सेकंड है, u का मान 100 मीटर प्रति सेकंड है और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो u cos 30 और u sin 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो क्षैतिज घटक आ गया और ऊर्ध्वाधर घटक आ गया। अब जब ये प्रक्षेप गति होगी तो टकराने से पहले हमें क्या ज्ञात करना है? गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करनी है। तो क्षैतिज घटक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षैतिज घटक वैसा का वैसा ही बना रहेगा, है ना। क्षैतिज घटक ux ही रहेगा, यानी क्षैतिज घटक हो जाएगा इस जगह पर 50 √3 मीटर प्रति सेकंड। तो √3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर वेग का क्षैतिज घटक ये आ गया। अब यहाँ पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक हमें ज्ञात करना है, तो इस जगह पे वेग का ऊर्ध्वाधर घटक मान लीजिए vy है। vy ज्ञात करने के लिए हम समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। vy स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू डेल्टा वाई, 2a v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर जो vy स्क्वायर है वो तो हमें ज्ञात ही करना है। uy हमें ऊर्ध्वाधर घटक पता है 50, तो ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, uy 50 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ay नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे की दिशा ऋणात्मक है और ऊपर की दिशा धनात्मक है, तो -10। और फिर अगर हम बात करें डेल्टा वाई, विस्थापन भी नीचे की तरफ है, विस्थापन इधर से नीचे की तरफ है और विस्थापन प्रश्न में दे रखा है 375 मीटर, यहाँ भी लिखा है, तो ये हो जाएगा -375 मीटर, -375 मीटर हो जाएगा। सब एसआई सिस्टम में है तो इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 20 इंटू 375, 20 इंटू 375। तो इसको हल कर यहाँ पर आ जाएगा वी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2500 और प्लस 7500, 7500, तो ये हल 25 और 75 100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 100। बस इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, ये वी का स्क्वायर, यानी वी का जो मान है वो आ जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने प्रक्षेपित किया था तब कुल वेलोसिटी, कुल वेग है ना, वो उसका परिमाण था 100 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटक है। तो ये एक चीज आ गई, वी का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो कण है वो अप्रत्यास्थ टक्कर करता है और अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का जो मान है वो 1/2 दे रखा है। तो यहाँ पर 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, तो टक्कर के बाद इस कण का जो वेग है वो हो जाएगा ई टाइम ऑफ वी वाई, यानी टक्कर से पहले ये कण जब
टकराता है क्षैतिज सतह से तो वी वाई वेग है, और टक्कर के बाद इसका वेग हो जाएगा ई गुणे वी वाई। तो ई गुणे वी वाई, ई का मान है 1/2 प्रश्न में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और वी वाई का जो मान है वो है 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमें अंततः यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो जो कुल गतिज ऊर्जा होगी टक्कर के उपरांत वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, टक्कर के उपरांत गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। और v क्या होगा, इन दोनों वेगों का परिणामी होगा, यानी ये v होगा तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेगों का परिणामी होगा। जहाँ पे क्षैतिज वेग कितना आ जाएगा 50√3 मीटर पर सेकेंड, और ऊर्ध्वाधर कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा हाफ एम, m का मान प्रश्न में दिया हुआ है, m का मान 1 किलोग्राम है, तो प्रश्न में देख सकते हैं आप। और v का मान क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर और vy का स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हैं 50√3 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50√3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 50√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर, या 50 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 50 का स्क्वायर 50 का वर्ग, और 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और प्लस 1 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4, तो ये 4 हो गया। और 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 4, 2500 इंटू 4 के बराबर 2500 इंटू 4, मतलब 100 अलग से लिख लें, तो 25 और 100, 100/2 गुणे 100 अलग से लिख लेते हैं 0 का, तो ये आ जाएगा 5000 जूल है। तो जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी 5000 जूल। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है 5000 जूल। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।